नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे ग्रंथ के बारे में बात करने वाले हैं जिसे सुनकर आज भी लोग चौंक जाते हैं। यह ग्रंथ है भविष्य मल्लिका। कहा जाता है कि इस ग्रंथ में कलयुग के आने से लेकर उसके अंतिम समय तक की घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। आज का यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें बताया गया है कलयुग कैसा होगा, मनुष्य कैसे बदल जाएगा और अंत में क्या होगा। भविष्य मल्लिका उड़ीसा के महान संत आचार्य अच्युतानंद दास जी द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध भविष्यवाणी ग्रंथ मानी जाती है। मान्यता है कि इस ग्रंथ में कलयुग की सामाजिक, धार्मिक और नैतिक स्थिति पहले से ही लिख दी गई है। इसमें बताया गया है कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे मनुष्य धर्म से दूर होता चला जाएगा। भविष्य मल्लिका के अनुसार कलयुग में धन सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। सत्य बोलने वाला व्यक्ति मूर्ख समझा जाएगा। माता पिता का सम्मान घटेगा, गुरु शिष्य का संबंध टूटेगा और रिश्ते स्वार्थ पर टिके होंगे। ग्रंथ में लिखा है, मनुष्य बाहर से धार्मिक दिखेगा लेकिन भीतर से अधर्म से भरा होगा। भविष्य मल्लिका में कहा गया है कि कलयुग के अंतिम समय में शासन व्यवस्था कमजोर हो जाएगी, न्याय धन से खरीदा जाएगा और निर्दोष व्यक्ति पीड़ित होगा। शासक प्रजा के हित की बजाय अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देंगे। धर्म की बातें होंगी लेकिन आचरण में धर्म नहीं होगा। भविष्य मल्लिका के अनुसार कलयुग के बढ़ने के साथ साथ प्रकृति भी असंतुलित हो जाएगी। असमय वर्षा, अत्यधिक गर्मी, भूकंप और महामारी मनुष्य को चेतावनी देने लगेंगे, लेकिन मनुष्य इन संकेतों को समझने की बजाय और अधिक अहंकारी बन जाएगा। भविष्य मल्लिका में कहा गया है कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब पृथ्वी पर भय और अराजकता फैल जाएगी। लोग एक दूसरे पर विश्वास करना छोड़ देंगे। भय, क्रोध और लोभ मनुष्य को अंधा कर देंगे। यही समय कलयुग के अंतिम चरण का संकेत माना गया है। भविष्य मल्लिका केवल डर नहीं दिखाती बल्कि उपाय भी बताती है। इसमें लिखा है, जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का नाम लेगा वह कलयुग के प्रभाव से मुक्त रहेगा। धर्म, दया और सेवा ही इस युग में सबसे बड़ा कवच है। भविष्य मल्लिका में कल के अवतार का उल्लेख मिलता है। जब पृथ्वी पर धर्म लगभग समाप्त हो जाएगा तब भगवान अधर्म का नाश के लिए प्रकट होंगे। यह अवतार धर्म की पुनः स्थापना करेगा और सत्य को फिर से स्थापित करेगा। भविष्य मल्लिका हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। यह हमें बताती है कि अगर आज भी मनुष्य अपने कर्म सुधार ले तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। इसलिए मित्रों, भविष्य मल्लिका को केवल भविष्यवाणी ना समझे बल्कि चेतावनी समझे, क्योंकि कलयुग का अंत किसी तारीख से नहीं, मनुष्य के कर्मों से तय होगा। भगवान हम सभी को सद्बुद्धि दें। लेकिन मित्रों, सद्बुद्धि केवल प्रार्थना से नहीं आती। सद्बुद्धि आती है जब मनुष्य अपने कर्मों पर विचार करता है। भविष्य मल्लिका में बार बार यह संकेत दिया गया है कि कलयुग का सबसे बड़ा संकट भूख, बीमारी या युद्ध नहीं होगा, बल्कि मनुष्य का विवेक खो देना होगा। जब सही और गलत में अंतर मिटने लगे, जब स्वार्थ को ही बुद्धिमानी समझा जाने लगे, वहीं से पतन शुरू होता है। ग्रंथ में कहा गया है कि कलयुग के अंतिम चरण में मनुष्य बाहर से हंसता हुआ दिखेगा लेकिन भीतर से अशांत और भयभीत रहेगा। लोग सब कुछ पाकर भी संतुष्ट नहीं होंगे। मन में ईर्ष्या, क्रोध और तुलना हर समय बनी रहेगी। भविष्य मल्लिका चेतावनी देती है, जब मनुष्य अपने मन का दास बन जाता है तब वह स्वयं अपने विनाश का कारण बन जाता है। भविष्य मल्लिका में यह भी लिखा है कि कलयुग में धर्म का स्वरूप बदल जाएगा। लोग धर्म को आत्मशुद्धि का सामान नहीं बल्कि दिखावा का माध्यम बना लेंगे। भक्ति शब्द रहेगा लेकिन भावना नहीं रहेगी। पूजा होगी लेकिन अहंकार के साथ। ऐसे धर्म से ईश्वर प्रसन्न नहीं होते। ग्रंथ के अनुसार जब मनुष्य प्रकृति के नियमों का अपमान करता है तब प्रकृति संकेत देना शुरू करती है।
कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी महामारी। ये सब दंड नहीं, चेतावनी है। लेकिन कलयुग का मनुष्य चेतावनी समझने के बजाय उसे चुनौती समझ लेता है। यही कारण है कि भय बढ़ता जाता है और शांति घटती जाती है। भविष्य मल्लिका में परिवार व्यवस्था को लेकर भी गंभीर संकेत दिए गए हैं। जहां पहले परिवार संस्कार सिखाता था, वहीं कलयुग के अंतिम समय में परिवार केवल सुविधा बन जाएगा। रिश्ते कर्तव्य से नहीं, स्वार्थ से निभाए जाएंगे। बुजुर्ग बोझ समझे जाएंगे और बच्चे संस्कारों से दूर होते जाएंगे। लेकिन मित्रों, भविष्य मल्लिका निराश का ग्रंथ नहीं। इसमें स्पष्ट लिखा है, जब अंधकार बढ़ता है तभी प्रकाश की आवश्यकता होती है। जो थोड़े से लोग भी धर्म, दया और सत्य के मार्ग पर अडिग रहेंगे, वही आने वाले समय की नींव बनेंगे। भगवान ऐसे लोगों को हर परिस्थिति में संरक्षण प्रदान करते हैं। ग्रंथ कहता है, जो व्यक्ति अहंकार छोड़ता है, दूसरों के दुखों को समझता है और ईश्वर का नाम सच्चे मन से लेता है, वह कलयुग के प्रभाव से अधिक प्रभावित नहीं होता। ईश्वर संख्या नहीं देखते, वे भावना देखते हैं। भविष्य मल्लिका में नाम स्मरण को सबसे बड़ा सहारा बताया गया है, क्योंकि जब मनुष्य के पास कुछ भी शेष नहीं रहता, तब भी भगवान का नाम उसके साथ रहता है। हरि नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, यह नाम डर को भी शांति में बदल देते हैं। इसलिए मित्रों, भविष्य मल्लिका को भय की पुस्तक ना बनाइए, इसे अपने जीवन को सुधारने का दर्पण बनाइए। क्योंकि अगर आज मनुष्य बदल गया, तो आने वाला कल अपने आप बदल जाएगा। अंत में बस यही कहेंगे, कलयुग का अंत किसी एक दिन नहीं, हर दिन होता है, जब मनुष्य गलत के स्थान पर सही को चुनता है। ईश्वर हम सभी को सद्बुद्धि दे, सद्भाव दे और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। कलयुग को दोष देने से पहले अगर हम अपने कर्म सुधार लें, तो यही युग भक्ति और प्रकाश का युग बन सकता है। ईश्वर हमें पहले बदलना चाहते हैं, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो आपके मन को छू पाया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने भाव कमेंट में ज़रूर लिखें। आप क्या सोचते हैं कलयुग के बारे में, और ऐसी ही सत्य शास्त्र और सत्यवाणी से जुड़े और भी बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए विषय और ईश्वर के नए संदेश के साथ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।